बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जाओ और अपने घरों के दीवार पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। और शासक बनने की होड़ में बहुजन समाज जो है इतना संगठन बना लिया है, इतनी पार्टी बना लिया है कि ये जो संगठन है और ये पार्टियां है हमारी समाज को यानी बहुजन समाज को ही धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। ये लोग कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कि बाबा साहब के जो मिशन है वो अधूरा ही रह जाएगा और बाबा साहब का जो मिशन है कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आपको संगठन की नहीं बल्कि संगठित रहने की जरूरत है। और ये संगठित तभी होगा जब सारे संगठन मिलकर एक संगठन बनाएंगे और एक पार्टी बनाएंगे और फिर काम करेंगे, तब जाकर इस देश में शासक बन पाएंगे या फिर सरकार बना पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, संगठन बनाए गए हैं, सबका तो मोटिव एक ही होता है कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करना। और इसके चक्कर में बाबा साहब के नाम से बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर, यहाँ तक कि रैलियां भी निकालते हैं। किसी भी चीज को लेकर रैलियां निकालते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बैनर बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पोस्टर बनाते हैं बाबा साहब के नाम से, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इसे बनाने से हमारे समाज में इफेक्ट पड़ता है और इससे पता चलता है कि जो हमारा समाज है वो जागरूक है कहीं ना कहीं और बाबा साहब के प्रति मान सम्मान आदर भाव रखते हैं और बाबा साहब के लिए ये मर मिटने को भी तैयार है। इससे पता चलता है जब कोई भी रैली आप देखते हैं तो। बट आपने देखा हो कि जितनी भी रैलियां निकलती है अलग अलग संगठन के रैलियां होती है, चाहे भीम आर्मी हो, भीम सेना हो या फिर अम्बेडकरवादी सेना हो। शायद आपको पता हो कि बाबा साहब के नाम से बहुत सारी संगठनें बनाई गई हैं और यही वजह है ये। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुजन समाज कभी भी इस देश में शासक नहीं बन पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुजन समाज इस देश में कभी भी शासक नहीं बन पाएगा। चाहे आप कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, जब तक आप जितने भी संगठन के लोग हैं एक मिलकर एकजुट होकर इस देश में प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप ऑलरेडी टुकड़ों में बटे हुए हैं और जो समाज टुकड़ों में बांटा हुआ होता है अकॉर्डिंग टू बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, वो समाज कभी भी इस देश का शासक नहीं बन पाता है। तो आप लोग सब चीज जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या बातें कहा था और किस तरीके से काम करने के लिए कहा था। अभी भी टाइम है कि जितने भी सारे संगठन है एकजुट होकर, जो भी बड़े संगठन है यानी कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है, उसके साथ आप लोग मिलकर उसके साथ आप लोग काम करें। जैसे भीम आर्मी हो गया, तो भीम आर्मी जो है इस देश की सबसे बड़ी संगठन है, बहुजन समाज की सबसे बड़ी संगठन है और सबसे ताकतवर भी है। और ये जो सबसे अधिक रैली भी निकालता है, कहीं पर भी बहुजन समाज के लोगों के साथ, कहीं पर भी बहुजन समाज के लोगों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न या फिर किसी भी तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो सबसे पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि आप लोग भीम आर्मी के साथ आप आ जाइए और एक संगठन बनाइए। देखिए, इसमें भीम आर्मी भी बाबा साहब के मिशन के ऊपर काम कर रही है, आप लोग भी बाबा साहब के मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन टुकड़ों में काम कर रहे हैं और आप लोग एकजुट होने की टाइम आ गया है। क्योंकि अभी भी टाइम है, अगर आप लोग एकजुट हो जाते हो तो आप इस देश में अपनी सरकार बना पाएंगे हम लोग, और इस देश में हम लोग भी राज कर पाएंगे, शासक भी बन पाएंगे। देखिए, शासक बनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे पार्टी के अंदर में आप विधायक हो, मंत्री हो, इससे मतलब नहीं है। बहुजन समाज के होने चाहिए, तब कहें या फिर माने। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।